So hello everyone, it's me Harshit again from SkyTech की। तो यहाँ लवेबल ने हमें एक वेबसाइट बना के दिया है विद आवर प्रॉम्प्ट्स। तो यहाँ पे हुआ क्या, जब हमने अपना पहला प्रॉम्प्ट दिया तो उसने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बनाई, वेबसाइट में डिज़ाइन करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, गिटहब वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपने प्रोजेक्ट को करना है गिटहब से कनेक्ट। तो यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, मेरा अकाउंट पहले से ही कनेक्टेड है। पहले आपको अकाउंट कनेक्ट करना होगा, अभी मैं प्रोजेक्ट कनेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है तो मैं इससे कनेक्ट कर लेता हूँ मेरा प्रोजेक्ट। या ओके, इट्स नॉट कनेक्टेड येट, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ, मे बी सम नेटवर्क इशू। ओके, सो नाउ इट्स कनेक्टेड। ये मेरा कनेक्ट हो चुका है प्रॉपरली, इसको बस बंद कर देना है। अब जो पूरा कोड है वो मेरे गिटहब पे जा चुका है। आप बोल सकते हैं लवेबल से हट के एक फ्री काइंड ऑफ टूल पे आपका पूरा कोड जाके सेव हो गया है। तो यहाँ पे गिटहब अकाउंट ये आपका है। अगर मैं क्लिक करूंगा तो गिटहब रिपोजिटरी मेरा बन गया। ये मेरे पूरे इस वेबसाइट का यहाँ पे मेरे को कोड अलग से सेव हो गया है। पूरा कोड डाउनलोड करना है, सेव करके रखना है तो यहाँ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आपका कोड सेव आपके पास रहेगा अभी के लिए। अब मेरे को भाई अपना वेबसाइट चाहिए कि क्योंकि अभी जो है वो कुछ ऐसा लिंक आ रहा है जहाँ पे मेरा वेबसाइट दिख रहा है, प्रीव्यू कोर्स वाला .love। मैं ऐसा लिंक नहीं चाहता, मैं प्रॉपर लिंक चाहता हूँ। और ये लवेबल वगैरह वाला वेज भी नहीं चाहता। तो उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, अपने खुद के होस्टिंग और डोमेन के लिए यहाँ पर जाके आपको यहाँ गिटहब से कनेक्ट के बाद दो ऑप्शन आएंगे। दूसरा ऑप्शन एडिट इन वीएस कोड पे आपको क्लिक करना है। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ इन दोनों टैब्स को। यहाँ पर ये आपका एक ऑनलाइन एडिटर जैसा एक स्पेस यहाँ पे आपका ओपन कर देगा। So now there is a special surprise for those who wish to make a AI scraping tool or AI automation tool. So you might have ever get frustrated by IP bans, geoblocks, or having your social accounts logged. VPN often don't cut it in those cases. So Floppy Data is here for you. So it is a premium proxy service that solves these headaches. In fact, on the screen you will see the Floppy Data homepage highlighting 99.99% uptime and coverage in 195 plus countries with plans starting at just $0.90 per GB. So that means it has IPs all over the world, so you can bypass restrictions and multi-account blocks that trip up a normal VPN. Now they built a huge network. Over 65 million IPs are spanning residential, mobile, and data center proxies. You can pick rotating or sticky, which is also known as static IPs, depending on your needs. Everything is highly secure and anonymous. Floppy Data uses advanced encryption and user authentication to keep you safe. And as I have already mentioned, it promises that 99 points uptime will be there. It is built for teams. It works seamlessly with anti-detect browsers like GoLogin. You can literally copy paste Floppy Data IPs into GoLogin. For an example, if you scroll to proxy type section on the site, you will see residential and mobile plans. Each starts from $2.95 per GB and data center plans starting from $0.90 per GB. So finally, I recommend giving Floppy Data a try for rock solid censorship free browsing, scraping, or automation, or whatever tool using the vibe coding technique you are going to develop, because the plans are just starting at $0.90 per GB and they're like bulk discounts for larger needs. With Floppy Data, you can browse and automate without the usual VPN headaches. तो यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है कोड व्यू में। आपको कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, जब हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाए आपको यहाँ तीन मेन्यू पे डॉट्स पे क्लिक करके टर्मिनल में जाना है, एक न्यू टर्मिनल ओपन करना है। यहाँ पे एक गिटहब कोड स्पेस आपको बनाना है, क्योंकि इसको हम एक ऐसी फाइल में कन्वर्ट करेंगे जिसको अगर हम अपनी होस्टिंग पे रखते हैं तो वहाँ पे वो हमारी वेबसाइट शो करे। सिंपल रखते हुए आपको टर्मिनल में जाना है, यहाँ से कोड स्पेस चालू करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से न्यू टैब में ही अपने आप ओपन हो जाएगा। तब तक चलते हैं, अपना होस्टिंगर अकाउंट में ओपन कर लेता हूँ। अगर आप अपनी पेड GoDaddy या होस्टिंगर की होस्टिंग पे करना चाहते हैं तो ये स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने अपना होस्टिंगर अकाउंट यहाँ पे ओपन किया है अभी। इसके लिए आपको एक होस्टिंग आपके पास होना जरूरी है। डोमेन इज नॉट रिक्वायर्ड, बट आप खुद के डोमेन से करना चाहते हैं तो वो भी मैं बताऊंगा। आपको अपनी होस्टिंग के अंदर जाना है। मेरे पास एक होस्टिंग है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी वेबसाइट को होस्ट करूं तो आप होस्ट कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा, या फिर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आप होस्टिंग का सेटअप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको दूंगा। उसके बाद यहाँ वेबसाइट की लिस्ट पे जाके ऐड वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है।
तब तक वापस चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये सेटअप हो चुका है, मैंने कुछ नहीं किया, बस मैंने कोड पे स्टार्ट किया तो कुछ इस तरीके का आपके सामने बन के आ जाएगा। यहाँ डू नॉट शो अगेन पे क्लिक करना है। इधर टर्मिनल में आपको लिखना है npm इंस्टॉल और क्लिक कर देना है एंटर। दैट्स इट। उसके बाद कुछ प्रोसेस होगा, उसको होने देते हैं। तब तक होस्टिंगर में चलते हैं। नई वेबसाइट के लिए यहाँ पे स्किप करना है अभी मेरे को, यहाँ क्रिएट वेबसाइट, नेक्स्ट। यहाँ पे वर्डप्रेस या होस्टिंगर वेबसाइट सेलेक्ट कर सकते हैं, बट अभी के लिए एम्प्टी खाली वेबसाइट हमें बनाना है। उसके बाद जो भी डोमेन आपने होस्टिंगर से खरीदी होंगी उनके नाम यहाँ पे आ जाएंगे, उनको क्लिक करके आप कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करना है, आपका डोमेन कनेक्ट हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं क्या करूँगा, एक टेम्परेरी डोमेन यूज करता हूँ, जहाँ पे मैं आपको होस्ट करके दिखाऊंगा। कुछ स्टेप्स यहाँ पे ये परफॉर्म करेगा एंड दैट्स इट। आपका वेबसाइट लाइव हो जाएगा उस टेम्परेरी डोमेन पर। अगर आपने कोई डोमेन नेम ले रखा है xyz.com तो उस पर वो लाइव हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओपन करके देखता हूँ अभी मेरा वेबसाइट क्या दिख रहा है। तो हमारा जो वेबसाइट है डार्क ऑरेंज करके ये वेबसाइट हमें बनाया है, ये कम्प्लीटली लाइव है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये वाला वेबसाइट इस लिंक पे दिखे, तो उसके लिए होस्टिंगर पे चलते हैं वापस। यहाँ पे आपको जाना है फाइल मैनेजर में। ओके, फाइल मैनेजर में पब्लिक HTML में आपको जाना और इस फाइल को कर देना आपको डिलीट, क्योंकि ये वो फाइल है जो कि आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमारी फाइल कर चुका हूँ मैं डिलीट। वापस चलते हैं गिटहब वाला ये ऑप्शन, यहाँ पे npm इंस्टॉल हमने किया। अब दूसरा कमांड यहाँ पे आपको लिखना है npm run build एंड एंटर। यहाँ पे हमारा कोड का वो फाइल्स मिल जाएगा जो हमें एज इट इज यहाँ पे अपलोड करना है इस फोल्डर में, पब्लिक HTML में, उस लिंक के। तो लेट्स वेट। ठीक है, यहाँ पे इसने कर दिया। यहाँ पे डिस्ट नाम का एक नया फोल्डर बनेगा। इस फोल्डर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, इसको अलाउ करना है ताकि राइट क्लिक वहाँ पे एनेबल हो जाए, और डाउनलोड करना है। डिस्ट फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे लेट मी डाउनलोड इट ऑन माई डेस्कटॉप। मैं डेस्कटॉप पे यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूँ, नया फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैं सारी फाइल्स डाउनलोड कर लेता हूँ, व्यू फाइल्स एंड सेव चेंजेस। ओके, सो अभी वो मेरी सारी फाइल्स मेरे डेस्कटॉप पे यहाँ पे JSD फोल्डर यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर आ चुकी होंगी। डिस्ट, ये सारी फाइल, इन सब फाइल्स को आपको सेलेक्ट करना है और ले जाके सीधे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने होस्टिंगर की होस्टिंग की उस जगह पे। सारी फाइल्स यहाँ पे मेरी आ चुकी हैं कंप्लीटली। अब अगर मैं उस लिंक को ओपन करूंगा तो नाउ यू कैन सी हमारी वेबसाइट हमारे URL पर लाइव हो चुकी है। इट्स दैट सिंपल। लवेबल से कोई मतलब नहीं, कोई पेड प्लान आपको नहीं चाहिए, आपकी वेबसाइट आपके खुद के होस्टिंग पे होस्ट होने लगी है। दिस इज द फर्स्ट वे कि आप किस तरीके से होस्टिंगर पे अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। इस वाले URL पे मेरी वेबसाइट यहाँ पे होस्ट हो रही है। अगर आपने वहाँ पे कोई और डोमेन सेलेक्ट करा होता, या फिर आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। आपको चेंज डोमेन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आप अपना डोमेन नेम डाल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं डालता हूँ ABCDEF, मैं कुछ भी रैंडम डाल देता हूँ .com। जो भी आपको चाहिए आपने डाला। अगर आपके पास वो नहीं, आप क्लिक करके खरीद सकते हो, बस आपको नेक्स्ट करना है, वो आपकी उस वेबसाइट पे दिखने लगेगी। इट्स दैट सिंपल। If you have any question, doubt, or suggestion, you can leave the same in the comment section below. So, thanks for watching. Please like, share, and subscribe us. Thank you.